हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो मेरे चांद सितारों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स का महाकुंभ बैच, और इसके अंतर्गत हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से फिजिक्स का एक एक टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। अभी हम लोग इन दिनों किए हैं न्यूटन दादा का नियम, उसके पहले गतिवत का समीकरण सब पढ़ चुके हैं हम लोग। अगर नहीं देखा है तो नीचे देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है बाकायदा फिजिक्स का महाकुंभ बैच। और आज हम लोग इसमें गति के समीकरणों पर आधारित और आपके न्यूटन के नियम पर आधारित इनका जो हम लोग थ्योरी का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और आज बहुत ही शानदार आपको हम न्यूमेरिकल सिखाएंगे। कुछ बच्चों का कमेंट भी आया था कि सर न्यूमेरिकल नहीं करना आता हमको, सर सिखाइए। तो प्यारे, और नहीं आता इसका पहले जवाब सुन लीजिए कि आपको न्यूमेरिकल करना क्यों नहीं आता। तो इसका 2-3 कारण है। पहला कारण तो ये है कि आप करते ही नहीं हो, कोशिश ही नहीं करते। और दूसरी कारण ये है कि कुछ बच्चे कोशिश करते हैं लेकिन उनसे नहीं बनता। उसका ये कारण है कि उनको अगर मान लो न्यूटन के नियम पर आधारित अगर क्वेश्चन करना है तो उनको न्यूटन का नियम ही नहीं पता, क्या क्या फार्मूले हैं उसमें, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, यही नहीं पता, ठीक। और तीसरा कारण ये है कि उनकी कैलकुलेशन में गड़बड़ी आ जाती है, क्योंकि उनको जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता। और रीज़न हो सकता है कि न्यूमेरिकल करने में कभी कभी कुछ बेसिक्स चीज़ें आ जाती हैं सामने, जिसके बारे में हमें नहीं पता रहता। तो ये कैसे क्लियर होगा, ये जब आप न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर दोगे, 2-4-6 दिन खूब दबा के करोगे न्यूमेरिकल, ठीक है। फिर सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट जहाँ जहाँ यूज होते रहते हैं, जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे, कभी पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद होगा, तभी कल्याण होगा आपका, ठीक है। तो वो कैसे होगा, वो प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। तो चलिए, हम बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाए हैं। कुछ बेसिक पॉइंट आज आपको इन क्वेश्चनों में भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं सीधा मुद्दे पर। परियों तो पापा की परियों और मम्मी के मगरमच्छों आ जाइए, कम हियर, ध्यान इधर, ध्यान हटी तुरंत दुर्घटना घटी प्यारे, हम नहीं जानते फिर कुछ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा स्लाइड पे। ये क्या बोल रहा है, किसी 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण क्या होगा। अब देखिएगा करने का तरीका क्या है। पहले तो हम करेंगे क्या, जो जो हमको दिया है उसको हम चुपचाप लिख लेंगे शांति से। तो देखिएगा हमें इसमें क्या दिया है, 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर, मतलब हमें द्रव्यमान m पता है, कितना है 3 kg। और क्या दिया है, वो 12 न्यूटन का बल लगाने पर, मतलब F हमको दिया है कितना, 12 न्यूटन। और क्या दिया है, उत्पन्न त्वरण क्या होगा। अब हमें इसमें त्वरण निकालना है। त्वरण मतलब हमको इसमें A निकालना है। चलिए, ये 2 चीज़ हमको पता था, हमको A निकालना है। तो अब इसमें अगर आपको न्यूटन का दूसरा नियम नहीं पता तो कैसे कल्याण होगा। तो हम करेंगे क्या, F बराबर ma से, ये फार्मूला तो पता है, नहीं पता, सबको पता रहता है, बराबर ma होता है। तो अब ये सारी वैल्यू उठा के यही फार्मूला हम पटक दो खट्ट से। जैसे F की जगह क्या रखेंगे 12, m की जगह 3 इंटू A। अब हमें A निकालना है, तो इस 3 को इधर भेज देंगे तो 12/3। अब इधर अकेले का बचेगा A, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4/1। अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं, उसको 1 ही लिखा जाता है, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, A = 4 या A = 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है आपका आंसर। हो गया, क्या था इसमें, कुछ नहीं है। अब इसी समय बात कर लो लगे हाथों क्वेश्चन नंबर 2 की। जल्दी जल्दी करेंगे ताकि ढेर सारा क्वेश्चन हो जाए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन लाया हूँ। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी 6 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो देखिए पहला काम वही कि क्या क्या हमें दिया है उसको हम पहले लिखेंगे। तो दिया है क्या,
6 किलोग्राम द्रव्यमान, मतलब m हमको पता है कितना, 6 kg। और क्या दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए। अब मतलब ये क्या है, ये है ए त्वरण, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। अब इसमें क्या निकालना है हमको, इसमें हमको प्यारे एफ निकालना है। इसके पहले वाले में ए निकालना था, इसमें ए दे रखा है। फिर से वही काम, क्या क्या है इसमें, ए यम है, ए है और यफ है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है कि जहाँ यम ए और एफ होता है, यह है फार्मूला न्यूटन दादा के दूसर का नियमवा जौन है। देखिएगा, ध्यान देखो, ध्यान इधर, एफ बराबर एम इंटू ए से एफ निकालना है तो एफ को चुप्पई से लिख दो। एम कितना है, 6 kg इंटू ए कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यफ कितना आ जाएगा, 6 का 4 में गुणा 24 और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बर्बाद हो गया क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 2 समाप्तम। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या बोल रहा है, ध्यान से देख लो भैया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 4 किलोग्राम भार का एक बल 9.8 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर कार्य करता है, त्वरण की गणना कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चे तुरंत घटना घटा देंगे, कैसे घटेगी घटना, ध्यान दीजिएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 3, 4 किलोग्राम भार का एक बल। अब यहीं पर यही पॉइंट बच्चों को गड़बड़ी कर देता है। क्या ये है, क्या ये F है, तो पहले लिख लो क्या दिया है, दिया है F इक्वल टू 4 है जी सर, 4 किलोग्राम भार, 9.8 किलोग्राम द्रव्यमान। अब ये क्या है, ये है m, 9.8 किस में है, ग्राम में, किलोग्राम में है, का पिंड पर कार्य करता है। त्वरण की गणना कीजिए, किसकी, हमें इसमें त्वरण की गणना करनी है, मतलब ए की गणना करनी है हमको। चलिए, तो इसमें भी देखिएगा, अब F जो होता है, F बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि F इक्वल टू 4 किलोग्राम भार, ठीक, बराबर 4। अब यहाँ पर हम पॉइंट में लिख दे रहे हैं क्या, कि 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 9.8 न्यूटन के। अब 1 मिनट में चेक कर लूँ कि आपको दिख तो रहा है, मुझे लग रहा है कि बोर्ड में दिख नहीं रहा होगा आपको। 9.8 दिख रहा है वैसे, 1 मिनट में थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। अब दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। देखिएगा क्या कहा हमने कि 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 9.8 न्यूटन के। ये जैसे छोटा सा कॉन्सेप्ट था, और ये अगर नहीं पता तो क्वेश्चन का आंसर आपको समस्या में डाल देगा, परेशानी में डाल देगा, ठीक है, तो पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 4 गुणे 9.8 न्यूटन, बल को हम न्यूटन में लिखते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमको निकालना है इसमें A, तो हम जानते हैं क्या, F इक्वल टू ma होता है कि नहीं होता, सर होता है। तो F हमको दे रखा है कितना, 4 9.8 बराबर। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करके टोटल वैल्यू लिखेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, करना ही मत, स्मार्ट कैलकुलेशन सीखो।
एम कितना दे रखा है 9.8 इंटू ए तो हमें भैया निकालना ही है। अब हमें ए निकालना है तो ए को इधर रखे रहो और इसको उठाई के इधर बहाई दो, पकड़ टांग बहाई दो भैया दूसरे तरफ। 4 × 9.8 तो इधर आएगा तो किस में बटे में हो जाएगा। अब 9.8 से 9.8 बर्बाद हो गया, इसीलिए मैंने कहा था यहाँ पर मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि हम देख लिए थे पहले ही कि m जो है वो वही चीज़ दिया है जो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो a यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से हमारे पास a = नीचे तो ख़त्म कहानी, ऊपर केवल 4 बचा है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन बर्बाद हो चुका। चलिए समझ में आ गया ना। अब एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप लोग के सामने फिर से आ गया है, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो पहला काम वही कि जो जो दिया है उसको हम लोग लिखते चलेंगे। दिया है, क्या दिया है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, मतलब m हमको दे रखा है 10 kg। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, के वेग से चल रही है, मतलब शुरुआती आपका वेग है वो 100 सेंटीमीटर पर सेकंड है। 100 सेंटीमीटर पर सेकंड मतलब प्रारंभिक वेग किसको u से लिखते हैं, ये कितना है 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और आगे क्या दे रखा है, चल रही है, इसको 10 सेकंड में रोकने के लिए कितना बल लगेगा, मतलब t बराबर दे रखा है 10 सेकेंड, कितना बल लगेगा, F हमको निकालना है। कोई वस्तु है 10 किलोग्राम की है, वो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेग से चलना शुरू की है। ठीक है, चल रही है, 10 सेकेंड में उसको रोकने पर कितना बल लगेगा ये हमें निकालना है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब ध्यान ये देना है कि देखिएगा, अगर हमारा द्रव्यमान अगर किलोग्राम में है तो जो वेग है उसको हम लोग हमेशा किसमें, मीटर में रखेंगे, मीटर प्रति सेकंड में रखेंगे, किसमें, मीटर पर सेकंड में। और तो समय तो सेकंड में ही है। तो चलिए किलोग्राम, मीटर और ये सेकंड, और ये सेकंड पहले ही है। तो देखिए समय सेकंड में है, यहाँ पर सेंटीमीटर सेकंड में है, तो इसको हमको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या, u को कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर पर सेकंड में, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर 100 से भाग करेंगे तो ये आएगा हमारे पास निकल के 1। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर लिख दूंगा, चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो अगर सेंटीमीटर में दे रखा है वैल्यू तो हम क्या करेंगे, उसमें 100 का भाग कर देंगे तो वो मीटर में आ जाएगी, और अगर मीटर में दे रखी है तो 100 से गुणा कर देंगे तो वो सेंटीमीटर में हो जाएगी। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। और कुछ नहीं दे रखा है। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान हमको पता है, प्रारंभिक वेग पता है, समय पता है, बल निकालना है। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर एक ध्यान आपको और देना है, क्या कि अगर हम उसको रोकेंगे तो प्रारंभ में तो उसका वेग था कितना, 1 मीटर पर सेकेंड,
सेंटीमीटर में बात करो तो क्वेश्चन में तो सेंटीमीटर में दे रखा था 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन अगर मीटर में हमने इसको बदला तो 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हमने उसको रोका 10 सेकेंड बाद तो उसका वेग जो है वो बदल गया होगा। क्या हो गया, रुक गया। मतलब अगर कोई चीज़ गतिमान है और वो रुक गई तो उसका वेग क्या हो गया, शून्य हो गया सर। तो शून्य हो गया कौन सा वेग, अंतिम वेग। प्रारंभ में तो उसका वेग 1 मीटर पर सेकेंड था, वो वस्तु 1 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना शुरू की थी। रुकने के बाद 10 सेकेंड के बाद हम कोई बल लगाया, कितना न्यूटन का नहीं पता, वो हम लोग निकालेंगे। तो जो बल हमने लगाया वो उसने वस्तु को रोक दिया, तो उस वस्तु का अंतिम वेग क्या हो गया, शून्य हो गया। तो अंतिम वेग को किससे लिखते हैं हम लोग, v से। तो यहाँ पर v जो है वो शून्य है। अब ध्यान दीजिएगा कि फार्मूला हम जानते हैं F बराबर m/a, ये फार्मूला जानते हैं। और a होता क्या है, a होता है हमारा त्वरण, और त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर। क्या है, वेग परिवर्तन की दर। अब वेग परिवर्तन क्या है, पहले बताओ परिवर्तन क्या है। परिवर्तन है अंतिम माइनस प्रारंभिक, ठीक। परिवर्तन मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक। लेकिन यहाँ पर किसके परिवर्तन, वेग परिवर्तन की बात हो रही है। तो वेग परिवर्तन का मतलब अंतिम वेग को किससे, v से लिखते हैं, और माइनस प्रारंभिक वेग u। और वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। तो वेग परिवर्तन को तो हम लोग v माइनस यू से लिख दिए, लेकिन दर की भी आवश्यकता है, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसमें हम t से भाग कर देंगे। जहाँ भी दर की बात की जाती है वहाँ मतलब होता है कि समय कितना लगा, ठीक है, समय से भाग कर दें, वो हो गया। तो हम इस a की जगह v माइनस यू अपॉन टी भी तो लिख सकते हैं। तो F इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन टी, ये भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से F निकल आएगा। m कितना है, 10 kg। v कितना है, 0, माइनस u कितना है, 1, और अपॉन में t कितना, समय कितना है, 10 सेकेंड। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, F इक्वल टू 10 इंटू 0 में से -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 रहेगा, और अपॉन में 10। ये 10 से 10 बर्बाद हो गया, बचा क्या, केवल -1। F इक्वल टू -1, लेकिन बल को माइनस में नहीं लिखा जाता, लिख देना। अतः बल F बराबर 1 न्यूटन, हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बर्बाद हो चुका। चलिए खट्ट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ले लिए, चलिए कम हियर जल्दी भाग जाओ, हो आ जाओ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं, और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कहता है, ये कह रहा है किसी m द्रव्यमान के पिंड पर 250 न्यूटन का बल 4 सेकेंड तक कार्य करने पर उसमें 10 मीटर प्रति सेकेंड का वेग उत्पन्न हो जाता है। m का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला काम क्या कहा मैंने, जो दिया है उसको आप लोग लिख लेंगे चुपचाप। दिया है, का दिया है, लिखो जल्दी का दिया है हो। m द्रव्यमान के पिंड पर 250 न्यूटन का बल, मतलब कि EF दिया है 250 न्यूटन को n से लिखते हैं, ठीक। बल 4 सेकेंड तक कार्य करने पर, अब ये 4 सेकेंड तो भैया समय का कहते हैं ना, तो ये t है। t कितना दे रखा है, 4 सेकेंड, और उसमें 10 मीटर प्रति सेकेंड का वेग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। 250 न्यूटन का बल लगाने पर कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, उस पर अगर हम 250 न्यूटन का बल लगाते हैं तो 4 सेकेंड तक कार्य करने पर, 4 सेकेंड तक अगर हम 250 न्यूटन का बल लगाएंगे
तो उसमें 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि 4 सेकंड तक 250 न्यूटन का बल लगाने के बाद में उसमें 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाता है। तो m का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये वेग जो दे रखा है वो कौन सा अंतिम वेग है, कितना, 10 मीटर पर सेकंड ये वेग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, तब हमको इसमें m का मान निकालना है। कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, उस पर 250 न्यूटन का बल हम 4 सेकंड तक लगा रहे हैं, तो उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है। ठीक, तब वो जो वस्तु है m द्रव्यमान की, उसका द्रव्यमान कितना है ये निकालना है हमको। तो चलिए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि प्रारंभ में वस्तु विरामावस्था में रही होगी, रुकी रही होगी, फिर हम उस पर 250 न्यूटन का बल लगा रहे 4 सेकंड तक। तो जब रुकी थी तो उसका वेग कितना था प्रारंभ में, मतलब प्रारंभ में उसका वेग u, किसकी बात कर रहे हैं, u कितना था, 0 था। तो यहाँ पर लिखेंगे कि u जो है वो 0 है। ठीक, चलिए ये ज़्यादा दूर तक हो गया। अब हम इसको जो है ना यहाँ तक ना लिख करके यहाँ लिखते हैं m का मान हमको निकालना है और u कितना था, 0 था। अब ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कौन सा फार्मूला कि F बराबर m इंटू ए होता है। और a का फार्मूला अभी अभी हमने बताया था आपको कि क्या a को क्या लिख सकते हैं, a क्या है, त्वरण। त्वरण किसको कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को। परिवर्तन क्या है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। दर की बात हो रही है, मतलब समय का भाग कर दो। a को क्या लिख सकते हो, v माइनस यू अपॉन टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे में समय। मतलब लिखना चाहें तो इसको ऐसे, अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u बटे समय t। a को हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तो बस सारी वैल्यूआ उठाए कि है पटक दो घम से, आंसर ले लो फट से। F दिया है हमको कितना, 250 न्यूटन। m तो निकल ही कहा हो। v कितना है, v 10 माइनस u कितना, 0 बटे t कितना, 4। ध्यान दीजिएगा, 250 बराबर m इंटू 10 बट्टे 4 है। अब इसको क्या लिख सकते हो, 4 दूनी 8, 2 बचा 0.4 पंचे 20। अब ये कैलकुलेशन काटना पीटना तो आना ही चाहिए, अभी इतना थोड़ा यहाँ पे सिखाया जाएगा। ठीक है, 10 में 4 का भाग करोगे तो 2.5 आएगा। ठीक, अब इस 2.5 को हम इधर भेज देंगे, क्यों, क्योंकि हमें m निकालना है। तो m को इधर अकेला रखना है हमको और सबको उठा के इधर बहा देना है। तो इस 2.5 को इधर जब फेंकोगे तो ये इसके अपान में आ जाएगा 2.5 और इधर चुप्पा अकेला m बैठा रहिए। और हम लोग जानते हैं कि जब नीचे से पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर 1 0 बढ़ा देते हैं। ऊपर हटाते हैं तो पॉइंट के देखते हैं दाहिने साइड में कितने अंक हैं, उतने हम लोग नीचे 0 बढ़ा देते हैं। वही काम नीचे कि नीचे से अगर दशमलव हटाते हैं तो देखते हैं दशमलव के दाएं साइड में कितने अंक हैं, ऊपर उतने 0 बढ़ा देते हैं। तो यहाँ 10 से दशमलव का चिन्ह अगर हम हटाएंगे तो देखिए हम कि इसके इस तरफ 1 अंक था केवल, तो ऊपर 1 0 हम बढ़ा दिए। ठीक, अब 25 बचा नीचे, तो 25 1 कम 25 कट गया, 1 2 0 बचा है, तो 1 2 0 हमने इसके साथ लगा दिया। मतलब कि 2500 में 2500 में 25 का भाग करोगे तो 100 आएगा। ठीक, तो m इक्वल टू आपका 100। ठीक, और ये 100 किस में, 100 kg। तो जो द्रव्यमान थी, जो m द्रव्यमान की वस्तु, वो कितनी, 100 किलो की थी। अब एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप लोग के सामने आने जा रहा है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान हटी तो तुरंत भैया बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाएगी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई ट्रक विरामावस्था से किसी ढलान में एक समान त्वरण से गतिशील है। ठीक है, विरामावस्था से गतिशील है, मतलब उसका जो प्रारंभिक वेग था वो u, पहले लिख लेंगे, दिया है क्या क्या, वो
दिया है, u शून्य है, क्योंकि विरामावस्था से ट्रक था, विरामावस्था में। ठीक है, खड़ा हो जाओ। चलिए, यदि वह ट्रक 20 सेकेंड में, मतलब हमको यहाँ पर t दे रखा है 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है कितनी, 400 मीटर को। और हमने गति के समीकरण में दूरी को किससे, s से लिखा था ना, फार्मूला का डेरिवेशन किया था s से, तो ये s जो दे रखा है 400 मीटर दूरी तय करता है। तो उसके त्वरण का परिकलन कीजिए। तो उसके त्वरण मतलब ए को हमें निकालना है। त्वरण का परिकलन कीजिए। ट्रक पर लगने वाले बल का परिकलन कीजिए, मतलब हमको F भी निकालना है। और यदि उसका द्रव्यमान 7 मीट्रिक टन हो, ट्रक पर लगने वाले बल का परिकलन कीजिए यदि उसका द्रव्यमान मतलब m उसका कितना, 7 मीट्रिक टन हो, तब हमको निकालना है भैया ये। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको निकालना है पहले हमको क्या, a, तो उसके लिए हम क्या, गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण गति के तृतीय समीकरण से अगर भैया सूत्र याद है तब दिमागवा अपने आप दौड़े की अब अतरा चीज़ दिया है तो हम कहाँ से इसको बर्बाद करें, कैसे बर्बाद करें, और नहीं याद है तो भैया कुछ हो ही ना पाएगा। तो देखिएगा फार्मूला क्या होता है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही तो है गति का तीसरा समीकरण। जी सर। अब ध्यान दीजिएगा हमारे दिमाग में कैसे आया कि इसी से लगेगा, क्योंकि S दे रखा था हमको, U दे रखा था हमको, T दे रखा था और A निकालना है। तो बस सब इस फार्मूले में सब कुछ दे रखा था। जो गति का तृतीय समीकरण होता है उसमें S होता है, U होता है, T और A, 4 चीज़ होता है। 4 में से 3 हमको पता है और 4 में से अगर 3 पता है तो 1 हम निकाल लेंगे बहुत आसानी से। कैसे, सबको उठाए के पटको इसी में। S कितना है 400 बराबर U कितना है 0 और T कितना है 20 प्लस हाफ A कितना है, ये तो निकालना है, T स्क्वायर, T कितना है 20, इसका स्क्वायर। चलिए अब ध्यान दीजिएगा 400 बराबर 20 का 0 में गुणा, और 0 भैया ऐसा है ना कि 0 भैया चाहे जे के साथ कितना बड़ी संख्या हो अगर ओके गुणा कर दियो तो सबका बर्बाद कह के 0 कह दिया भैया। कुछ लोग होते हैं ना, आप कितने भी गुणवान हो, कितने इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर आपके संगत में आ गए तो आपको वो भैया इतना तगड़ा गुंडा, इतना तगड़ा बदमाश बनाए दिए हैं। चलो कम हियर, मजाक कर रहा हूँ। चलिए ये 0 हो जाएगा भैया। कहने का मतलब ये कि 0 का किसी भी संख्या से गुणा करो तो वो 0 हो जाता है। प्लस 1/2 A और इंटू में 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो ये A का हम करेंगे इससे बर्बाद, 2 दूनी 4 बचेगा 200। 400 में जब 2 का, क्योंकि 2 नीचे था बटे में, 2 से भाग करोगे 400 में तो कितना आएगा 200 आएगा। तो 400 बराबर इधर क्या बचा 200A, क्या 200A। अब हमको A निकालना है ना, तो A निकालना है तो इस 200 को उठा के इधर फेंक दो, और गुणा में जब कोई चीज़ होती है इधर आती है तो भाग में चली जाती है। तो 400 बटे 200 बराबर A। तो 1 0 से 1 0 बर्बाद, 1 0 से 1 0 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, नीचे केवल 1 बचा और ऊपर 2, तो A आ गया हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों, क्योंकि त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें इसमें क्या निकालना है, बल भी निकालना है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
हमें जो द्रव्यमान दे रखा था ट्रक का वो 7 मीट्रिक टन दे रखा था। द्रव्यमान कितना? 7 मीट्रिक टन दे रखा था। m बराबर 7। और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम के। ठीक है, 1 मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। तो हम इस 7 में 1000 का गुणा करेंगे केजी में बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब यम को हमने, द्रव्यमान हमारा मीट्रिक टन में था, इसको हमने किलोग्राम में बदल लिया। ये इसको ध्यान दीजिएगा। इस आज के सेक्शन में 2 पॉइंट ऐसे बताए हैं जो आपको कहीं नोटबुक में ध्यान से नोट कर देना कि ताकि वो कभी खोए ना। जैसे क्या बताया था कि 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन होता है और 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम होता है। तो ध्यान दीजिएगा। अब F कैसे निकलेगा? F बराबर ma से, F बराबर m आ गया है कितना हमारे पास? 7000। 7 का 1000 में गुणा करोगे तो 7000 होगा ना, और इंटू a तो हमने अभी निकाला है 2, तो ये हो जाएगा 2। तो F बराबर 7 दूनी 14000, और ये क्या है? न्यूटन, क्योंकि बल तो बल का मात्रक न्यूटन। यही है आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अगर थोड़ी दिक्कत हुई हो तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिएगा और फिर से देखिएगा। ठीक है, ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट को मैंने 2-2 3-3 बार चिल्लाई बताया है हो। चलो हम साइड हो रहे हैं। खट्ट से एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलिए तो प्यारे, आज ये 6 क्वेश्चन ही हम लोग रखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को मैंने सिखाने की कोशिश की है। कोई जल्दबाजी नहीं, वीडियो इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, नहीं तो इतने 20-25 मिनट में तो भैया करीब 20 क्वेश्चन हम करा देते। लेकिन वो भी समय आएगा जब आपकी स्पीड बन जाएगी। अभी एकदम बहुत ही कछुए की चाल से हमको चलना है। ठीक है, कछुए की चाल से चलना है। लेकिन हाँ, कुछ समय ऐसा आएगा कि चीते को भी पिछाड़ दोगे। बहुत आसानी से चलना है, क्योंकि यहाँ पर कई तरीके के बच्चे हैं, सबको लेकर चलना है। ठीक है, सबका साथ सबका विकास। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में। आज का सफ़र हमारा यहीं तक था। ठीक है, और वीडियो का खटखटाहट सभी लाइक करो, खूब झोंकम झोंक शेयर करो, और पहली बार अगर आए हो चैनल तो खट से चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करी जोड़ते नोटिफिकेशन खट से पहुंच जाए आप लोगन के लगे। तो टाटा बाय बाय, मिलेंगे एक बार फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।